आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन के बारे में, यानी कि एबॉर्शन के कितने टाइप होते हैं। तो पहले हम जानते हैं सर्विक्स के बेसिस पे। तो सर्विक्स के बेसिस पे देखेंगे तो ये दो टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्विक्स और क्लोज सर्विक्स। ओपन सर्विक्स में आते हैं दो टाइप के एबॉर्शंस। तो पहला होता है इनविटेबल एबॉर्शन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। और क्लोज सर्विक्स के दो टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है कंप्लीट एबॉर्शन और दूसरा होता है मिस्ड एबॉर्शन। अब हम ओपन सर्विक्स के दोनों टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनविटेबल के बारे में। इनविटेबल में जो फेटस होता है वो डेड हो चुका होता है, सर्विक्स ओपन रहता है और कोई टिश्यू का पैसेज नहीं हो रहा होता है। और जो प्रोडक्ट होता है, जो डेड प्रोडक्ट होता है, वो हमारे सर्वाइकल कैनाल में फील होता है। इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉट्स, सीवियर लोअर एब्डोमेन क्रैम्प पेन होता है। इसमें जो यूट्रस होता है वो स्मॉल हो जाता है जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। अब दूसरे के बारे में जानते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ये यूजुअली 12 वीक जेस्टेशन के बाद होता है। इसमें भी fetus डेड हो चुका होता है। इसमें भी सर्विक्स ओपन रहता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें टिश्यू बाहर आ रहा होता है। अगर हम इनविटेबल में देखेंगे तो उसमें टिश्यूज बाहर नहीं आ रहे होते, बट इसमें आ रहा होता है। इसमें कई बार जो है पेशेंट को ये भी शिकायत होती है कि उनको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई स्किन का पार्ट कट के निकल के बाहर आ रहा हो या फिर लीवर का पार्ट कट के बाहर आ रहा हो। इसमें भी हैवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉट्स। इसमें भी सीवियर लोअर एब्डोमेन क्रैम्प हो रहा होता है। इसमें भी यूट्रस स्मॉलर ही होता है जेस्टेशनल एज की कंपैरिजन। अब हम जानते हैं क्लोज्ड सर्विक्स के दोनों टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट एबॉर्शन की। ये भी यूजुअली 12 वीक के जेस्टेशन के बाद होता है। इसमें फीटस डेड होता है, इसमें सर्विक्स क्लोज्ड रहता है और इसमें सारे टिश्यूज निकल के बाहर आ जाते हैं विदाउट द नीड फॉर एनी इंटरवेंशन। इसमें जब देखा जाता है तो कोई भी इंट्रा यूटेराइन कंटेंट या फिर डेब्रिस नहीं दिखते। इसमें भी हैवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉट्स। इसमें क्या होता है ना कि एक ही बार में हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर कम होता है, फिर रुक जाता है। वैसे ही सीवियर पेन होता है, फिर कम होता है, फिर रुक जाता है। इसमें भी यूट्रस स्मॉलर ही होता है। इसमें क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो नेगेटिव पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मिस्ड एबॉर्शन। इट इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन दैट अकर्स व्हेन an embryo or fetus dies but remains in the uterus and the pregnancy is stopped developing। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा फीटस है वो डेड हो चुका होता है बट वो यूटरस में ही प्रेजेंट होता है। इसमें सर्विक्स क्लोज्ड रहता है। इसमें किसी भी कंटेंट का पासेज नहीं होता। इसमें कई बार ब्राउनिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसमें ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ प्रेगनेंसी साइंस देखने को मिलता है और साथ में उसके सिम्टम्स का भी, जैसे कि लॉस ऑफ ब्रेस्ट टेंडरनेस। इसमें कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो 3 से 4 वीक तक ना पॉजिटिव शो करता है। अब लास्ट जानते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन के बारे में। इसमें फीटस अलाइव रहता है विथ intact gestational sac with normal fetal heart motion। इसमें सर्विक्स क्लोज्ड रहता है। इसमें भी किसी भी कंटेंट का पैसेज नहीं होता है। इसमें माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलता है। इसमें माइल्ड लोअर एब्डोमिनल डल एक पेन देखने को मिलता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन, इसमें 50% ऑफ दीज प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू टू टर्म सक्सेसफुली बट other 50% will continue to in the sequence of firstly inevitable abortion, then incomplete abortion, then complete abortion।